हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लाए हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट आज के न्यूज़पेपर में आई है वो सारी की सारी अपडेट हम लोग देखने वाले हैं। तो जो भी साथी चैनल पर नए, पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको सही तरीके से इसी प्रकार की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सीटेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु पब्लिकेशन की। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट गाइड है, जो कि कक्षा 1 से 5 के लिए पेपर 1 के लिए बेस्ट गाइड है, जिसमें आपको बाल विकास, शिक्षा शास्त्र, हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरणीय अध्ययन के आपको 3000 से ज्यादा आपको अध्याय महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के 4 आपको सॉल्व पेपर मिलेंगे। आप इनको देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके की ये बुक है, आप इसको देख सकते हैं। ये बुक आपको मार्केट में भी मिल जाएगी। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है लिंक दे दिया, वहां से भी आप मंगा सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, आप उससे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। और मार्केट के हर एक बेस्ट जो है बुक स्टोर पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप यहां पर देख सकते हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इस बुक को डिजाइन किया गया है। चलिए, तो आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे सीटेट प्राथमिक स्तर के लिए कक्षा 1 से 5 के लिए संस्कृत विषय की भी यहां पर आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ स्टडी गाइड भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। लिंक नीचे जाकर आप ले सकते हैं। वीडियो को सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के छात्रों को लेकर के। यहां पर आप देख सकते हैं एक अपडेट है कि यूपी बोर्ड के छात्रों के पास मौका स्कॉलरशिप के लिए 30 नवंबर तक कर सकते हैं आवेदन। यानी कि आपको पता होगा कि यूपी बोर्ड में जो मेधावी छात्र होते हैं, जो इंटर पास करके जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं, उन लोगों को जो स्कॉलरशिप मिलती है, उनकी जो तिथि है वो 30 नवंबर तक की बढ़ा दिया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की 2022 की इंटरमीडिएट परीक्षा में सफल हुए मेधावी छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। बोर्ड ने छात्रवृत्ति के लिए स्कॉलरशिप की तारीख बढ़ा दी है। शिक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट www.scholarship.gov.in पर यूपी बोर्ड के 2022 की इंटरमीडिएट परीक्षा में सफल मेधावी छात्र 30 नवंबर तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर जो छात्र बीएड में एडमिशन लिए हैं, डीएलएड में एडमिशन लिए हैं, ग्रेजुएशन के छात्र जो लोग यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरे हैं, उनकी जो अंतिम तिथि है वो खत्म हो चुकी है। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां जो है लगी हुई हैं कि उसकी भी तिथि को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया जाए। लेकिन अभी तक की अगर हम देखें तो यहां पर अभी इसकी डेट नहीं बढ़ी है। उम्मीद तो है बढ़ जाएगी, अगर आप मेरी मानोगे तो उम्मीद है बढ़ जाएगी, और अब तक बढ़ भी जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक बढ़ी नहीं है। फिलहाल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही मुझे यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के कोई भी सूचना मिलेगी आप लोगों को मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगली जो अपडेट है वो पीएनपी की तरफ से यहां पर एक नोटिस ऑफिशियल जारी किया गया है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश एलनगंज प्रयागराज से जो है यहाँ पर नोटिस जारी हुई है। और ये जो नोटिस एक विज्ञापन है, दिनांक 13 नवंबर 2022 को आयोजित राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 की परीक्षा से संबंधित प्रश्न पुस्तिका की उत्तरमाला जो है निर्धारित वेबसाइट पर दिनांक 17 नवंबर 2022 के अपराह्न से प्रकाशित की जाएगी। यानी यहां पर यह कहना है कि जो यहां पर राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति जो परीक्षा हुई थी 13 नवंबर 2022 को, उसकी जो उत्तर कुंजी है वो आज दोपहर के बाद आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर ऑफिशियल नोटिस जो है पीएनपी ने जारी कर दिया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट यहां पर यूपी SSSC पीटी को लेकर के है। कल के भी न्यूज़पेपर में पीटी को लेकर के अपडेट थी कि जो पीटी 2021 की जो वैधता है वो 8 जनवरी तक बढ़ा दिया जाएगा। इसमें देखिए वैधता जरूर बढ़ गई, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपको यूपी SSSC पेट 2022 की रिजल्ट डेट के बारे में भी इनडायरेक्टली तरीके से आपको सूचित कर दिया गया है। यहां पर यह बताया गया कि 8 जनवरी तक या 2022 पीटी 2022 के परिणाम तक यह वैलिड रहेगा। इसका कहने का मतलब है कि 8 जनवरी तक 2021 वाले को वैलिड किया जाएगा और 8 जनवरी तक ही आपकी पीटी 2022 का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो पेट 2022 का रिजल्ट है वो 8 जनवरी के अंदर अंदर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि अभी आप लोगों को हम बता दें कि अभी यूपी SSSC पेट की संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी होगी, उसके बाद आपकी रिजल्ट आएगी। तो आप लोगों को हम बता दें कि 8 जनवरी तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, या हो सकता है कि उससे पहले ही जारी हो जाए। कहने का मतलब यह है कि 8 जनवरी के बाद नहीं जारी होगा, 8 जनवरी के पहले आपका जारी हो जाएगा। चाहे वो दिसंबर के महीने में जारी हो, 15 दिसंबर 20 दिसंबर के आसपास, उम्मीद है जारी होगा, क्योंकि यूपी SSSC से बात की गई थी इस बारे में, तो उन्होंने यही बताया था कि 15 दिसंबर के आसपास जो है आपकी यूपी SSSC पेट 2022 का रिजल्ट जारी किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगली जो अपडेट है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से है कि एपीओ भर्ती का जो प्रारंभिक परीक्षा थी उसकी 2022 का परिणाम बदल दिया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ 2022 प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में संशोधन किया गया। 4 और 5 दिसंबर को प्रस्तावित मुख्य परीक्षा को टालकर अब 9 व 10 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है। आयोग के सचिव आलोक कुमार की ओर से बुधवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर 1079 अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। मुख्य परीक्षा से पहले आवेदन पत्रों की स्क्रूटनी के दौरान पता चला कि आरक्षित वर्ग में दिव्यांग जन की उप श्रेणी के लिए 2 पदों के सापेक्ष त्रुटिवश दिव्यांग जन के स्थान पर दिव्यांग जन
वन लेग जो है यहाँ पर लो विजन और वन लेग उप श्रेणी के अभ्यर्थी सफल घोषित कर दिए गए हैं। इस त्रुटि को दूर करते हुए दिव्यांगजन के सफल 17 अभ्यर्थियों का परीक्षा परिणाम निरस्त कर उनके स्थान पर उप श्रेणी के 21 अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए चिन्हांकित तीनों श्रेणियों के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया। तो देख लीजिए इसका रिजल्ट जो है चेंज किया गया और सिर्फ लो विजन और वन लेग जो है आप यानी कि जो विकलांग वाले उन्हीं की वजह से इनको चेंज किया गया है। यूपीपीएससी की तरफ से और भी बड़ी अपडेट्स हैं, इनको भी देखते हैं। 5 भर्तियों के प्राप्तांक और कट ऑफ जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 5 अलग अलग सीधी भर्तियों के अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक जारी किए हैं। इसमें जिला पंचायत विभाग में इंजीनियर, यूपी डायरेक्टरेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर्स में शोध अधिकारी, डायरेक्टरेट और राष्ट्रीय कैडेट कोर यूपी में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट यूपी में असिस्टेंट आर्किटेक्ट प्लान और इसी विभाग में असिस्टेंट सोशियोलॉजिस्ट के पदों पर भर्ती शामिल है। इन पदों पर हुई भर्ती में उपस्थित अभ्यर्थियों के प्राप्तांक एवं कट ऑफ अंक आयोग की वेबसाइट पर 16 से 22 नवंबर तक उपलब्ध हैं, तो आप लोग जाकर उनको देख सकते हैं। वहीं पर एक अपडेट और है कि प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थी को नियुक्ति। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के यूपी आयुष विभाग के अंतर्गत प्रवक्ता आले जात के पद पर यहां पर बताया गया कि चयनित अभ्यर्थी ने अपना अभ्यर्थन वापस ले लिया है। इस पर आयोग ने योग्यता सूची में श्रेष्ठता क्रम में उपलब्ध अभ्यर्थी एस जावेद अली अनारक्षित को प्रश्नगत पद पर नियुक्ति के लिए संस्तुति की है। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो वेटिंग लिस्ट में थे उनको भी नियुक्ति दी गई है। अगली अपडेट की बात करते हैं जो कि एसएससी को लेकर के है और एसएससी की स्टेनोग्राफर की जो परीक्षा है वो आज से शुरू हो जाएगी, आपको यहां पर बता दिया गया है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा गुरुवार से शुरू हो जाएगी और इसका समापन जो शुक्रवार को हो जाएगा। परीक्षा के लिए 1,70,320 अभ्यर्थी शामिल होंगे। 18 शहरों में 86 केंद्रों पर यह परीक्षा होने वाली। तो जिनकी परीक्षा उन लोगों को ऑल द बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो आपने अपडेट देखी होगी वो कल के न्यूज़पेपर में देखी होगी और कल के न्यूज़पेपर में एक अपडेट थी कि लेखपाल भर्ती की परीक्षा पे परिणाम पर जवाब तलब, क्योंकि ये जो है मामला फंसा हुआ है एक क्वेश्चन के विवाद को लेकर के। मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन विवाद है, सेट बी के 86 नंबर क्वेश्चन को जो है गलत बताया गया है और उसी को लेकर के जो है हाई कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई चल रही है और यहां पर 14 दिन का समय जो दिया गया है सरकार को कि भाई 14 दिन के अंदर आप बताइए कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। हालांकि आप लोग बहुत पूछ भी रहे थे कि सर कौन सा क्वेश्चन है जिस पर ये चीजें चल रही हैं, तो मैं क्वेश्चन भी ले आया हूं। ये क्वेश्चन है आपका, अब आपका कोई भी सेट हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, लेकिन आपको अब भाई हर एक सेट में क्वेश्चन नंबर अलग अलग होगा। सेट बी में 86 नंबर पर है। बात करते हैं तो ये वाला जो क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव, पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है। तो इस पर जो है मामला कोर्ट में गया है इस क्वेश्चन पर और इसमें बताया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं कोर्ट ने यह भी कहा, यहां पर देखिए यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटे ने बुलंदशहर निवासी रॉबिन अग्रवाल की याचिका अधिवक्ता सामा सिन्हा को सुनाकर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा का परिणाम याचिका के अंतिम निर्णय पर रहेगा। याचिका में कहा गया कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में बुकलेट बी के पद संख्या 86 का उत्तर गलत है। इसका सही उत्तर दूसरा था, जिस पर कोर्ट ने सरकार से दिए गए उत्तर का आधार प्रस्तुत करने को कहा गया है। तो फिलहाल आज के लिए इतनी सारी अपडेट थी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ अगर आपको सीटेट एग्जाम की तैयारी करनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग जाकर वहां पर परीक्षा वीर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहां पर डेली जबरदस्त क्लास चलती रहती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।